तो सद्गुरु पूछ रहे हैं अपने शिष्य जनक राजा से कि तूने क्या मेरे ज्ञान को पाया है? मैंने इतना उच्च कोटि का ज्ञान तुझे दिलाया कि न तो तेरे को श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाना है, न कहीं उसको नाभि कमल में रोकना है। तूने क्या सीखा है यह मुझे बता। अष्टावक्र जी अपने शिष्य राजा जनक से पूछते हैं, बता तेरा अनुभव सुना। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जिसने अपने सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वैत आत्मा को मैं रूप से जान लिया। आत्मा को कैसे जाना है? 3 प्रकार के भेद है, स्वगत भेद और जगत भेद, परभेद और स्वगत, सजातीय विजातीय और स्वगत। सजातीय विजातीय और स्वगत, ये 3 तरह के, ठीक से एक जगह खाली को मत रखो। 3 तरह के भेदों से अपने को जिसने मुक्त कर लिया, मेरा कोई अब सजाती नहीं, कोई मेरा विजाती भी नहीं, और मेरा अंग प्रत्यंग का जैसा भेद है, ये हाथ है, ये पैर है, ये मुख है, नाक, ये स्वगत भेद है। अपने शरीर के अंदर वृक्ष में डाल है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, ये स्वगत अपने अंतर्गत भेद को स्वगत भेद कहते हैं। जैसे सारे पेड़ के अंदर जो कुछ भी है वह अपने पेड़ से अलग नहीं है। इस देह में भी जो अपने से अलग दिख रहे हैं हाथ पैर, वो अलग। तो आत्मा अद्वितीय है, आत्मा का कोई दूसरा आत्मा नहीं, आत्मा एक है। 2 आत्मा 3 आत्मा होते तो सजाती बन जाते, 2 भाई 2 बहन, 2-3 भाई बहन ऐसे, लेकिन आत्मा अद्वितीय है। तो अब मुझे तू बता, पढ़ के बताओ। जिसने अपने सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वैत आत्मा को, आत्मा कैसी है? 3 भेदों से शून्य है। कौन से 3 भेद? न सजाती है उसका कोई और आत्मा, न विजाती है आत्मा का कोई, और न आत्मा के अंग प्रत्यंग है। ऐसा जिसने अपने को शून्य जान लिया, कोई मेरा सजाती नहीं, कोई मेरा विजाती नहीं, और कोई मेरा स्वगत संबंधी, ऐसे ज्ञानी के बारे में पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी राजा जनक से। जान लिया और मैं रूप से जान लिया। किस रूप से जान लिया उसको? अन्य रूप से नहीं, भिन्न रूप से नहीं, सीधे बैठो। अन्य रूप से नहीं, भिन्न रूप से नहीं, मैं रूप से जान लिया। किस रूप में जान लिया? मैं रूप में। यह सच्चिदानंद आत्मा मैं हूँ, ऐसी जिसकी निष्ठा हो गई, ऐसा ज्ञानी स्त्री पुरुष काम क्रीड़ा के वशीभूत होकर रमण करने के लिए व्याकुल होते हैं। यह तो महान आश्चर्य है। क्या कहा? जिन्होंने ऐसा ज्ञान पा लिया, ऐसे ज्ञानी गुरु का ज्ञान मिल गया कि मैं वो शून्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, फिर उसको किसी देह के क्रियाओं में, अंतःकरण की क्रियाओं में अहम भाव नहीं हो सकता, और होता है तो एक महान आश्चर्य की अमृत पीकर और फिर भी और कोई दुख का अनुभव करे। फिर से ऐसा ज्ञानी स्त्री पुरुष काम क्रीड़ा के वशीभूत होकर, स्त्री पुरुष काम क्रीड़ा के वशीभूत होकर रमण करने के लिए व्याकुल होते हैं। काम क्रीड़ा से आसक्त होकर और उसमें रमण करने की इच्छा करता है। आश्चर्य, तू राजा होकर इतनी रानियां रखा बैठा है और अपने को ब्रह्मज्ञानी मानता है। ये आश्चर्य लगता है। ब्रह्मज्ञानी का तो कोई सजातीय, कोई विजातीय, कोई स्वगत संबंध नहीं होता है। अष्टावक्र जी अपने उत्तम शिष्य जनक पर शब्द बाण मारकर उसकी स्थिति को दृढ़ीभूत करने के लिए एवं अनात्म देह संघात से अहंता ममता दूर करने के लिए उसके धैर्य
श्रद्धा, समर्पण, तितिक्षा की परीक्षा लेते हैं। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर फिर उसका ज्ञान कितना दृढ़ हुआ है, उसमें कितनी अचलता आई है, उसकी परीक्षा लेने के लिए इसके सामने प्रश्न खड़े कर देता है, तो उससे पता लग जाएगा कि इसकी अपने आत्मभाव में दृढ़ता है या देह भाव में ही, कर्ता भाव में ही दृढ़ता है। हे जनक, तू काम वशीभूत हुए बिना स्त्री संभोग कैसे कर सकेगा? अगर तेरे मन में काम विकार शून्य हो गया, अगर तेरे मन में काम भावना समाप्त हो गई, तो फिर बता तेरे मन में स्त्री संभोग की कैसे इच्छा होती है? एक हिजड़ी को जैसे संभोग की इच्छा नहीं हो सकती है, तेरे मन में कैसे, जब तू काम शून्य हो गया तो फिर ये कैसे इच्छा जग रही है? तेरे ज्ञान की अवस्था को मैं देख रहा हूँ कि तेरा ज्ञान वाचिक ज्ञान है कि अनुभव वाला ज्ञान है। काम क्रीड़ा के वशीभूत तो अज्ञानी लोग हुआ करते हैं। कौन अज्ञानी लोग? वे भोगों के पदार्थों की इच्छा करते हैं, काम वासना की इच्छा करते हैं, धन संपत्ति की इच्छा करते हैं। वे लोग संसार के भोगों की इच्छा, अज्ञानी लोग। तू तो आत्मज्ञान को पा गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, फिर तेरे मन में ये भोगों के प्रति आसक्ति कैसे जग रही है? मुझे आश्चर्य होता है, बता। यदि काम क्रीड़ा के लिए तेरा मन व्याकुल होता है तो फिर अभी तुझे आनंद स्वरूप स्वात्मा की गंध भी नहीं मिली है। पक्की बात हो गई है। अगर तुझे अपने आनंद स्वरूप आत्मा का बोध हो गया है तो फिर काम वासना कभी जग नहीं सकती, और काम वासना जग रही है, भोग की इच्छा जग रही है, तो पक्का हो गया कि तूने अभी आत्मज्ञान पाया नहीं, अपने को आनंद स्वरूप आत्मा समझा नहीं है। भला जिसने अपने को आनंद स्वरूप आत्मा जान लिया, अखंड आत्मा जान लिया, अद्वैत आत्मा जान लिया, तो फिर उसके मन में कभी काम वासना जगती नहीं है, और जगती है तो पक्का हो गया कि तूने अभी आत्मा को जाना नहीं है। जिसने ब्रह्मानंद जो परम सुख है उसका स्वाद नहीं चखा है, ऐसा व्यक्ति ही विषयानंद काम क्रीड़ा के लिए किसी स्त्री या पुरुष का गुलाम बनना स्वीकार करेगा। एक विषयानंद होता है, एक ब्रह्मानंद होता है। विषयानंद क्षणिक होता है, नाशवान होता है, विकारी होता है, और ब्रह्मानंद आनंद घन होता है, अविकारी होता है, उसमें दुख का नाम नहीं। तो जिसको ब्रह्मानंद का अनुभव हो गया वह कभी विषयानंद भोगों की इच्छा, नश्वर पदार्थों की इच्छा नहीं करता है, और नश्वर पदार्थों की आनंद की अनुभूति करता है। तो सोचो अभी इसको ब्रह्मानंद का अनुभव शब्द मात्र सीख लिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। हे जनक, तू मन के भीतर उतर कर देख कि तू काम वासना से मुक्त हुआ या नहीं। तो तू अपने अंदर उतर और ध्यान के द्वारा तू देख कि तू अपने आत्म भाव में उतरा है कि देह भाव में ही फंसा है। यदि भीतर से काम क्रोध आदि वृत्तियों के प्रति दृष्टा भाव जागृत हो गया है एवं देह भाव नष्ट हो गया है, तब तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि है। फिर से पढ़ो। अगर तेरा मन अंदर से ही भोगों के प्रति विरक्त हो गया है, भोगों की कामना वासना नहीं जगी है, तो अपने अंदर तू स्थित हो गया है ये मान लिया जाएगा, लेकिन तेरे मन में तो भोगों की वासना कामना जग रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि तू ब्रह्मानंद में डूबा है, बल्कि तू विषयानंद में ही उतरा हुआ है। पढ़ो। यदि भीतर से काम क्रोध आदि वृत्तियों के प्रति दृष्टा भाव जागृत हो गया है, अगर दृष्टा भाव जागृत हो गया है तो फिर तेरे काम क्रोध लोभ मोह तुझे बंधन में
नहीं डाल सकते। और अगर तेरे मन में अभी यह निष्ठा नहीं जगी है तो तू देह में ही, कर्ता भाव में ही अटका हुआ है, तुझे ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं हुआ है। एवं अगर देह भाव नष्ट हो गया है तब यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जिसका देह भाव नष्ट हो गया है, जित देखूं तित श्याम मही, या सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जिसका ब्रह्म भाव जग गया, सर्वत्र एक ब्रह्म वृत्ति हो गई, वो सब में एक को देखता है, फिर भेद उसको कहीं दिखाई यत्र यत्र मनोयाति, उसकी हर अवस्था में समाधि कहलाती है। खाए तो, देखे तो, उठे तो, बैठे तो, जागे तो, ले तो, हर क्रिया में समाधि मानी जाएगी। अर्थात जहाँ भी दृष्टि एवं वृत्ति पहुँचती है वहाँ एक बोध स्वरूप सविकल्प समाधि है। जहाँ भी दृष्टि जाएगी, जहाँ भी वृत्ति जाएगी, वह सविकल्प समाधि ही कहलाएगी। अष्टावक्र जी फिर पूछते हैं, जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का शत्रु जानने पर भी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। जनक जी को कहा जा रहा है अष्टावक्र जी के द्वारा कि जो व्यक्ति ज्ञान को पा गया फिर वो काम को शत्रु जानेगा, और फिर शत्रु के अंदर अगर प्रीति करता है तो अभी उसने ज्ञान को जाना नहीं है। काम तो शत्रु है ज्ञान का, और ज्ञान हो गया तो फिर काम वासना, भोग वासना से वो दूर रहेगा। और अगर भोग वासना में फंसा है तो अभी उसने ज्ञान को जाना नहीं। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मकान हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मेरा अंग हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे मेरे बाल हो जाए, कि मेरे दांत हो जाए, कि मेरा शरीर हो जाए, कि मेरा पति हो जाए, कि मेरी पत्नी हो जाए, कि मेरा पुत्र ऐसा हो जाए तो मैं सुखी। तो सोचो अभी उसने ज्ञान को जाना नहीं है। शास्त्रों में इस काम को नरक का द्वार कहा है, इसे ज्ञान का शत्रु कहा है। ज्ञान का शत्रु कहा है काम को शास्त्रों में। हे जनक, इस अग्नि के समान कभी तृप्त शांत न होने वाले। अग्नि के समान दृष्टांत क्यों दिया? अग्नि में जितनी आहुति दोगे, चाहे वो घी की, तेल की या काठ की, वो उतनी उतनी और प्रज्वलित होती जाएगी। और जो अज्ञानी सोचता है इतना भोग लूँ फिर मैं शांत हो जाऊंगा, इतना भोग लूँ फिर मैं शांत हो जाऊंगा, वो जितना जितना भोग करता है उतनी उतनी वासना प्रदीप्त होती रहती है। इस अग्नि के समान कभी तृप्त शांत ना होने वाले और कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा अज्ञानी मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। अज्ञानी व्यक्ति का विवेक किससे ढका है? कामनाओं के कारण। वो विवेक तो सब में है पर वो ढक रखा है। तो इसी तरह अगर ज्ञान पा गया तो वह अज्ञान समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार की वृत्ति जीव को सतपथ से गिराकर दुर्गति दिलाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशना आत्मनः। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मोह नरक के द्वार है जो व्यक्ति को गिराने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को काम से, क्रोध से, लोभ से अपने को पृथक ज्ञान करना चाहिए। अतएव मोक्षाभिलाषी साधक को इन तीनों प्रकार की वृत्तियों का परित्याग करना चाहिए। मोक्ष की जिनको इच्छा है, अखंड आनंद की जिनको इच्छा है, परम सुख की जिनको इच्छा है, उस व्यक्ति को कितनी वृत्तियों से दूर रहना है? कौन कौन सी? काम, क्रोध और लोभ। इन वृत्तियों से अपने को पृथक रखना है,
दूर रखना है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता है। जब कामना पूरी नहीं होगी तो यह क्रोध में बदल जाएगा, क्योंकि हम चाहते मेरी ये इच्छा पूरी हो और उस व्यक्ति ने रोक लगा दिया तो उसके प्रति क्रोध होगा, और जब क्रोध होगा तो फिर उसके साथ में और दुर्गति, दुर्व्यवहार, मारकाट चलने लगेगा, वैर भाव जलेगा। अग्नि में जितना ईंधन डाला जाता है वह अधिक प्रज्वलित होती है किंतु शांत नहीं होती है। इसी तरह यह काम बहुत खाकर भी कभी तृप्त नहीं होने वाला, यह काम बहुत खाकर भी कभी तृप्त नहीं होने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही कल्याण के मार्ग में तू अपना शत्रु जान। तो कल्याण के इच्छुकों को, मोक्ष के इच्छुकों को ये काम को ही शत्रु जानना चाहिए और इससे अपने को दूर रखना चाहिए। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि एवं बुद्धि से श्रेष्ठ अत्यंत सूक्ष्म बलवान आत्मा को जानकर इस काम रूप दुर्जन शत्रु को ज्ञान शस्त्र से छेदन कर मार डाल। आत्मा में कैसा हूँ? देह से ऊपर प्राण, प्राण से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर जो है बुद्धि का साक्षी आत्मा, वो अपना स्वरूप जानकर इस काम रूपी शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। वासनाएं अनेक प्रकार की होती है, उनमें काम वासना सबसे बलवान और जीव को साधन मार्ग से च्युत करने वाली है। सत्य मार्ग से, वेदांत मार्ग से, ज्ञान मार्ग से कौन हटाता है? काम रूपी शत्रु उसको अलग कर देता है, उसको अपने लक्ष्य की तरफ से जाने न देकर उसे गिरा देता है। इसलिए इसको प्रबल शत्रु जानो काम को और इसको ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म कर दो कि ज्ञान शस्त्र से इसको काट डालो। इसलिए इसे महापापी, महानग, कभी तृप्त न होने वाला नरक के द्वार रूप बताया है। यह काम वासना अन्य सभी सांसारिक वासनाओं का मूल है। सभी वासनाओं का ये मूल है और ये नरक के द्वार रूप है। इसे छोड़ना, रोकना बहुत मुश्किल है। अनेक योगी, मुनि, तपस्वी, त्यागी, भक्त, साधक, सिद्ध, गुरु, चेला सबको यह काम झकझोर देता है, समाधि से उठा देता है। कोई भी इससे मुक्त नहीं हो पाया। भगवान को छोड़ इस काम ने सभी को बहुत नचाया है। देवताओं को, ऋषियों को, सबको यह काम दास बना लेता है। पुराणों में देवताओं, ऋषियों के जीवन में काम की अनेक लीलाओं का वर्णन बहुत पढ़ने सुनने को मिलता है। इसको दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु दिशा बदली जा सकती है। यह अकाट्य सिद्धांत है, शक्ति का कभी नाश नहीं होता है। अज्ञानी जिस शक्ति से भोगी बन जाता है, उसी शक्ति द्वारा भक्त योगी बन जाता है। अधोगति की ओर जाती हुई शक्ति को ऊर्ध्वगति की ओर मोड़ा जा सकता है। एक सिद्धांत शक्ति का कभी नाश नहीं होता है। शक्ति का दिशा बदल सकते हैं। जो भोगों में है तो उसको हम त्याग में घुमा सकते हैं, काम में है तो मोक्ष में घुमा सकते हैं, पर शक्ति का नाश नहीं होता है। संपूर्ण शक्ति काम से ही उत्पन्न हुई है। यह काम ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, अतः हेय नहीं है, क्योंकि हमारे पिता ने इस काम वासना से युक्त होकर हमें जन्म दिया। काम वासना से कोई मुक्त हुआ? भगवान की दी हुई एक शक्ति है। अगर हमारे पिता माता में काम न होता तो हम पैदा न होते, और हमारे अंदर कामना न होती तो हम संसार के अंदर नौकरी, खेती, व्यापार, शादी ब्याह करने में रुचि, तो काम
शक्ति को नष्ट कोई कर नहीं सकता है। भगवान रूप राम कृष्ण को भी उनके पिता माता ने इसी शक्ति से अवतरित किया था और राम कृष्णादि ने भी इसी शक्ति से संतान उत्पत्ति की है। अष्टावक्र जी जनक को सचेत कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को घंटे 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाने का पता लग जाए तो फिर अति सुंदरी महिला को देख काम क्रीड़ा के लिए उसका मन उत्सुक नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति चोर महाचोर है और वो चोरी करने किसी के घर में गया और चोरी करते करते तिजोरी का ताला तोड़ा और वो रुपया सोना अपने जेब में डाल रहा है, उससे ख्याल आ जाए कोई ईश्वर की कृपा से कि 1 घंटे बाद में मर जाऊंगा, 1 घंटे बाद में मर जाऊंगा, उस वक्त ख्याल आ जाए जो वो दूसरे के घर में घुसा और धन को अपने जेब में रख रहा था और मरने का ख्याल आ जाए तो फिर वो अपने जेब का रुपया भी उसी के पास रख देगा कि तू संभाल भैया, मेरे को तो जाना है, तो अब मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा। तो चोर को भी पता लग जाए, कामी को भी पता लग जाए कि 1 घंटे बाद में मरने वाला हूँ, तो उसकी अति सुंदर स्त्री को देखकर भी काम वासना जगेगी नहीं कि अभी तो मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। यदि मृत्यु के समीप खड़ा व्यक्ति भी काम क्रीड़ा के लिए व्याकुल दिखाई पड़े तो इससे बड़ा और क्या आश्चर्य होगा। नहीं, मृत्यु को जान रहा कि सामने खड़ी है और फिर भी चोरी करने को इच्छा हो जाए, तब भी पत्नी से संभोग करने का कि पति से संबंध करने का इच्छा हो जाए, इससे बड़ा और आश्चर्य क्या कि मौत सामने है फिर भी भोग में आसक्त है, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। यह काम उस मुमुक्षु के लिए तो बहुत बड़ा शत्रु सदृश ही सिद्ध होगा जिसे अभी अभी आत्मनिष्ठा का बीज अंकुर हुआ है, अभी छोटा सा पौधा तैयार हुआ है। उसकी रक्षा यदि ना की जाएगी तो जो पौधा अनंत जन्मों के बाद अंकुरित हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। अनंत जन्मों के बाद ये ब्रह्म ज्ञान का बीज उत्पन्न होता है, जिज्ञासा जगती है, और अगर अनंत जन्मों के पुण्य के बाद ये जगा और अगर इसमें भोगों में आसक्त हो जाएगा तो ये उत्पन्न बीज नष्ट हो जाएगा, फिर और अनंत जन्म तक भटकना पड़ेगा। इसलिए आत्मज्ञान को एक सहज क्रिया मत मानो, ये बहुत बहुत जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, और ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु भी है, जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे होंगे तब जाकर ये ब्रह्म ज्ञान देने को कोई गुरु मिलेगा। इसलिए इसको संभल कर रखना है, अगर हाथ से नष्ट हो गया तो फिर जन्म जन्म भटकते रखना पड़ेगा। आत्मज्ञान तो एक क्षण में घोड़े की रिकाब पर एक पैर रखने के बाद दूसरे पैर रखने के मध्यकाल में अथवा आंख बंद कर खोलने के अल्प समय में हो जाता है। आत्मज्ञान को घोड़े के ऊपर तुम चढ़ रहे हो, एक रकाब पे पांव रखा और दूसरे रकाब पे पैर पहुंचने के बीच में ही ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर से पढ़ो। आत्मज्ञान तो एक क्षण में घोड़े की रिकाब पर एक पैर रखने के बाद दूसरे पैर रखने के मध्यकाल में और अथवा आंख बंद कर खोलने के अल्प समय में हो जाता है। चाहे आपको खोलो और फिर बंद करो और खोलो, इतने बीच में ही वो हो जाता है। उसके लिए महीनों वर्षों घंटों तप करना नहीं पड़ता, साधन करना नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, उसको कहीं से लाना नहीं है, बनाना नहीं है। इसलिए केवल जानने की बात है। तो कितनी घोड़े के एक रकाब पे पांव रखा और दूसरे पे रखा, या साइकिल के पे एक पेडल पर पांव रखा और दूसरे पेडल पर उसने अभी पांव नहीं पहुंचाया, इतने के बीच में ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसके लिए कोई साधन विशेष नहीं।
अनंत काल से देहाध्यास वाली वृत्तियों को अल्प काल में शांत नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा ये देह का मैं भाव कब से चल रहा है? अनादि काल से। उसको तत्काल मिटाया नहीं जा सकता। उसके लिए जब तक जीवन है बारंबार श्रवण मनन निधिध्यासन का एकांत में चिंतन करते रहना होगा। तो उसके लिए जो अनंत जन्मों से हमारा देह भाव कर्ता भाव है, इसे मिटाने के लिए निरंतर हमें श्रवण मनन निध्यासन करते रहना चाहिए। वेदांत ज्ञान का, आत्म ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन में कभी देरी ढीलापन नहीं करना चाहिए। कल से कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी नहीं अगली क्लास में कर लेंगे, तो उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए इसमें देर नहीं करना चाहिए। जब यह अनादि देह भाव, जीव भाव, कर्ता भोक्ता भाव पूर्ण रूप से छूट जाता है, तब ही जीव को पूर्ण मुक्त कहा जा सकेगा। कब जीव पूर्ण मुक्त कहा जाएगा? जब इसका देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव छूट जाएगा पूरा, तभी ये मुक्त कहा जाएगा। और अगर देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव छूटा नहीं, तो इसे सावधान रहना है कि कभी भी काम इसको फिर दबा सकता है। यदि स्वरूप ज्ञान हो गया तो फिर संसार काम वासना नहीं रहेगी। यदि काम क्रोध वासना लोभ मोह संसार के प्रति है तो अभी इसे ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा माना जाएगा। अब कितनी दूर से आए हो और मन में आ रहा है कि कब कटक जाने का मौका मिल जाए या पुरी जाने का मौका मिल जाए, तो वहाँ से साड़ी खरीदना है मुझे, साड़ी लेकर जाएंगे, वहाँ की साड़ी प्रसिद्ध है। तो फिर सोचो इसको अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अभी भोगों में वासना है कि मुझे वहाँ की साड़ी लाना है, कि हमारे को सूट लाना है, कि वहाँ का जूता लाना है, कि मृग चर्म का आसन लाना है, इत्यादि वासना है कोई भी पदार्थ की। तो सोचो अभी इसको ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को कोई भी भोग वासना नहीं होती है। हे जनक, क्या तेरे मन से पंच भ्रांति रूप संसार निवृत्त हो गया है? क्या तेरे मन से, गुरु अष्टावक्र जी अपने शिष्य राजा जनक से पूछ रहे हैं कि तेरे मन से भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये पांचों भ्रांतियां निकल गई हैं कि अभी तू किसी भ्रांति में फंसा हुआ है? अब तुझे सर्वत्र एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। जिसकी पांचों भ्रांतियां निकल जाती है, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य, ये पांचों भ्रांतियां जब निकल जाती है तो अब उसको एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पांचों भ्रांतियां निकल गई, एक ब्रह्म ही सत्य है, ये बोध जग गया। यह दृढ़ बोध तुझे हो गया, ऐसा तू मानता है। अब जीव जीव का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ जीव का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, जीव ईश्वर का भेद गिर गया। तो फिर ऐसा अभेददर्शी ज्ञानी होकर भी तो इंद्रिय विषयों के प्रति कैसे भेद बुद्धि कर उस विषय के लिए व्याकुल होता दिखाई पड़ता है? तो अगर तेरी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है किसी भी प्रकार की, जड़ जड़ की, जड़ जीव की, जीव ईश्वर की, जड़ ईश्वर की, चेतन जड़ की इत्यादि, तो वो फिर किसी भी वृत्ति में रुकता नहीं है। अगर किसी भेद वृत्ति में अटक गया तो सोचो भी उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है। आज इतना ही। ओम शांति शांति। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं, तो फिर जन्म मरण किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, भूख प्यास किसको? कस्त्वम